स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं यूपीआई को लेके, डिजिटल पेमेंट को लेकर के। ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत किस तरीके से आगे यूपीआई को लेकर के आगे बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से एक अलग तरीके की माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और हर कंट्री के साथ अलग अलग तरीके से डील कर रहा है, जिसको देखते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो यही है, इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि डिजिटल पेमेंट में भारत का बढ़ता दबदबा का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। अब जो डॉलर की जैसे डिपेंडेंसी थी, अब क्या हो रहा है, उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो लोकल करेंसी है, जो वहाँ का, चाहे इंडिया हो गया, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री के साथ अगर वो ट्रेड करना चाहे तो लोकल करेंसी में ट्रेड किया जा सकता है। इसको लेकर के इंडिया ने स्टार्ट किया है डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट आपको पता ही है, यहाँ यूपीआई भी काम करता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है। इसी के तहत ये जो स्कीम लाया गया था, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था यूपीआई को। और देखिए कि यूपीआई का 2016 से लेके 2023 के बीच में कहाँ से कहाँ तक इंडिया पहुँच चुका है। आप देखेंगे हर चीज़ में डिजिटल हो चुका है। कहीं भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, अब इसकी इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि इसके बिना कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब लोग पैसे लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक 2016 से पहले कहीं ना कहीं एक सपना सा लगता था। आप दूसरे देश में जैसे ट्रांजेक्शन होता था तो लगता था काश मेरे देश में हो। लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि इतना आगे बढ़ चुका है, खास करके ग्रामीण एरिया में, शहरों से ज़्यादा इस्तेमाल ग्रामीण में होने लगे हैं। इसका मतलब कि साफ साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं अब हम लोग बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे अब देश को भी, जैसे जहाँ पे यूपीआई नहीं है वैसे देशों को क्या कर रही है, गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, उसको टेक्नोलॉजिकल क्या कर रही है कि सपोर्ट कर रही है, उसकी मदद कर रही है ताकि वो भी इस तरीके का इस्तेमाल करें। तो इसका जो डिजिटल पेमेंट का जो मकसद है वो है डॉलर की डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। यानी अगर डॉलर की डिपेंडेंसी में क्या होता था कि डॉलर में हमेशा कहीं दिक्कत आती थी, जैसे पेमेंट होता था तो पूरे दिन लग जाते थे और भी एक दिन से भी ज़्यादा लग जाते थे। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसकी बात करें तो ये आपको 1 घंटे में सारा काम कर सकता है। तो इस तरीके से आपका समय को बचत होगा, प्लस उसमें जो कॉस्ट लगते थे, जो ट्रांजैक्शन में कॉस्ट लेता था डॉलर के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसके मुकाबले उसका कई ज़्यादा था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पेमेंट में इसमें खर्च भी बहुत कम आएगी। तो इसी तरीके से अब क्या हो रहा है कि सारे देशों से बातचीत चल रही है। अब जैसे G20 है, अब G20 की मीटिंग होने वाली है दिसंबर में। तो G20 के लिए क्या हो रहा है कि जितना जो कंट्री है, यानी 20 देश है यहाँ, इसका लगभग 80% आप टोटल जितनी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, 80% यही कंट्री क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 20 कंट्री, टॉप 20 कंट्री जो G20 का ग्रुप है, 80% से भी ज़्यादा इकोनॉमी करता है यही। रेस्ट ऑफ जितना भी है कंट्री वो क्या है, 20% में आता है। तो इसमें जो ग्रुप हैं, इनमें क्या हुआ है कि हर तरीके से अलग अलग लोगों के साथ बायलैटरल जो मीटिंग हो रही है, जो MOU साइन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इस चीज़ को भी, यूपीआई को लेकर भी एक ज़रूर आज के डेट में क्या किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है। वहाँ की लोकल करेंसी की बात हो रही है कि दोनों को मर्ज कर करके हम लोग आपस में ट्रेड करें। तो इसको लेकर के हुआ, जैसे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो डॉलर खर्च होता है पेट्रोलियम और ये सब जो क्रूड ऑयल है, जो लाने में जो खर्च होता है, ये डॉलर में किया जाता था। कहीं ना कहीं अब उस पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से होगा तो क्या होगा। अब रसिया के साथ है तो रसिया के साथ डील हो चुकी है इस तरीके से। अभी हाल ही में UAE के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ, श्रीलंका के साथ अभी हुआ है, नेपाल, बांग्लादेश और ये सिंगापुर, जापान, ये सारे कंट्री क्या है, लगभग देखिएगा सबके साथ अब क्लियर होते जा रहा है और यूपीआई के साथ सब कनेक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ से अगर टूरिज़्म के लिए कोई आता है या यहाँ से कोई दूसरे देश में जाता है तो उसके लिए क्या होगा, पेमेंट करना आसान हो जाएगा। वो इसी फ़ोन से, इसी यूपीआई से क्या कर सकता है कि वहाँ कुछ खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान हो जाएगा। एक दूसरे से क्या होगा, पूरी दुनिया कनेक्ट हो पाएगी। तो इसी को देखते हुए अब क्या हो रहा है कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मीटिंग कर करके इसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अमेरिका के साथ भी इसी तरीके की डील चल रही है। तो इसका यही एक फ़ायदा कि आने वाला टाइम में ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी कहीं भी बहुत ही आसान हो जाएगा जाना आना। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने की। अफ्रीका कंट्री का नाम लेते हैं तो अफ्रीकन कंट्री ने भी क्या किया है कि बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन रुपीज़ में कि हम भी वहाँ ट्रेड करेंगे। और ऐसे भी कुछ कंट्री ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं
जो जिसका है कि डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉलर की वजह से जो प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे कंट्री को इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल दे रहा है ताकि आप भी इस तरीके से काम करिए, और कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हमको बढ़ाने में, एक्सपोर्ट करने में हमें क्या करेगा, मदद करेगा, अगर इस तरह का डिजिटल पेमेंट होने लग जाता है। तो अभी क्या हो रहा था कि ट्रांजैक्शन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रांजैक्शन है स्विफ्ट, ये एक काम करती है, इंटरलिंक बैंक है स्विफ्ट। पहले अब अगर आप किसी कंट्री के साथ अगर डील कर रहे हो तो पहले आपको इसको देना होगा, इससे के साथ डील करना पड़ेगा, और ये जो आपका पैसा हुआ उस बैंक तक पहुंचाती थी। तो ये इंटरलिंक का काम करती है स्विफ्ट, ठीक है। तो इसका फुल होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये क्या करती है, काम करती है कि ये स्विफ्ट का काम होता है कि कोई अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं किसी कंट्री में, तो पहले क्या होगा कि इसको आपको पेमेंट करना होगा, और ये जो है जहां आपको ट्रेड करना है वहां तक ये काम करती थी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आती थी जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर डिजिटल पेमेंट यानी ये वाली जो काम स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल पेमेंट, तो ये क्या होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पहले हम लोग इससे ट्रांजैक्शन कर रहे, इंटरलिंक का काम करता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टू कंट्री अपना ये चीज़ें हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दुनिया में ट्रेड को और इंडिया जो है गति दे सके। तो इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन का क्या था कि बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, लोग आपस में दुनिया को क्या होंगे, एक दूसरे को जुड़ जाएंगे, और डॉलर के अभाव में पहले नहीं होता था, अब होने लगा। अब हो रहा है कि जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इसका भी इस्तेमाल होता था। अब क्या हो रहा है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका भी इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट या यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब सोचिए आज के डेट में अगर आप एटीएम जाते हैं, पैसा कौन निकालने जाता है, डायरेक्ट क्या होता है यूपीआई के थ्रू अपना काम कर रहा है। तो आने वाला टाइम में क्या हो रहा है कि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड का भी अब क्या हो रहा है, दबदबा जो पहले हुआ करता था, अब इसका मास्टर वीज़ा कार्ड का भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, और यूपीआई का ग्रोथ क्या हो रहा है कि बढ़ना शुरू हो गया है। अभी इसी में आप देखिए जैसे तरीके से जैसे हम डिपेंडेंट थे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को लेकर के, जो डॉलर खर्च करना पड़ता था, अब इस पे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको टारगेट को भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस पर भी मैंने वीडियो ले रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इससे ट्रेन भी चलाई जाएंगी। अब सोचिए कि आने वाला टाइम में हमारा ट्रेन भी अब फ्यूल से नहीं चलेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक से ना होकर के, बल्कि क्या करेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगा और ट्रक चलेंगे, यानी कमर्शियल गाड़ी भी अब क्या करेंगे, इससे चलना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या करेगा, हमें दूसरे के मुकाबले जो हम जितना ज़्यादा डॉलर खर्च करते थे तो उसमें एक बहुत बड़ा काम करेगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है, 30% जितने भी गाड़ी है उसको क्या करना है, यूज़ करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 30% से ज़्यादा हम लोग 2030 तक अचीव कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है गाड़ियों का, कहीं ना कहीं आप हर जगह देख रहे हैं कि इसकी गाड़ी का क्या है, संख्या तादाद बढ़ते जा रहा है और डिमांड लोगों का बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आगे चल के इस पर भी हमारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये रहा मेरा डिजिटल पेमेंट की भारत का कैसे दबदबा एक अलग तरीके से लीड करता हुआ पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस तरीके से आसान होगा। तो यही चीज़ को लेकर के ये चीज़ हुआ है, और मैंने जो भी इससे रिलेटेड हुआ मैंने इसके बारे में बताया। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।